नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड स्टॉक मिलेंगे और एक नई स्टोरी मिलेगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है डैडी लव्स न्यूज़पेपर। डैडी डैडी मीन्स पिता, फादर, पापा। लव्स लव्स मतलब होता है पसंद करना, मीन्स लव्स मतलब पसंद करना। न्यूज़पेपर मीन्स होता है समाचार पत्र। जो न्यूज़पेपर डेली हमारे घर आता है उसे हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं। तो डैडी को पसंद है समाचार पत्र। अब डैडी को समाचार पत्र पसंद है, इसके ऊपर क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सभी को पसंद रहता है। मीन्स सभी को नहीं तो मतलब बहुत से लोगों को न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है। पर ज़रूरी नहीं कि सभी सभी लोगों को न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा लगता हो, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो बहुत ही अब बहुत कम ही लोग हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही मिल जाता है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। पर ये जो स्टोरी है डैडी लव्स न्यूज़पेपर, ये इस पे कौन मीन्स इसमें मतलब इस कहानी में क्या है, मीन्स कि डैडी लव्स न्यूज़पेपर। तो चलिए इसकी कहानी जानते हैं। कैन यू स्मेल समथिंग आस्क्ड मॉली। कैन मतलब होता है सकना, यू तुम, स्मेल मीन्स स्मेल करना, गंध, स्मेल मीन्स होता है गंध। समथिंग कुछ। कैन यू स्मेल समथिंग मीन्स क्या कुछ तुम्हें मीन्स स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है, गंध आ रही है। आस्क्ड मॉली, आस्क्ड पूछा, मॉली ने पूछा क्या तुमको कुछ स्मेल आ रही है, महक आ रही है। यस आई कैन इज समथिंग बर्निंग सेड तानिया। यस मैं भी सकती हूँ मीन्स मुझे भी स्मेल आ रही है। इज समथिंग बर्निंग, इज समथिंग मीन्स होता है कुछ, बर्निंग मतलब जलना। तो कुछ जल रहा है मतलब वो भी कोई सेड का हाथ। तान्या ने भी मीन्स उसका क्वेश्चन, उसने मौली ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें कुछ गंध आ रही है। तो तान्या ने भी कहा हाँ मैं भी सूंघ सकती हूँ। और कोई क्या कुछ जल रहा है, मतलब वो भी उसे बोली कि लग रहा है कि कुछ जल रहा है। Something really was burning, but Tanya and Molly could not figure out what. Something means कुछ, really सचमुच was burning जल रहा था, कुछ जरूरी जल रहा था, but लेकिन तान्या and Molly could not figure out what. Figure out means होता है पता लगाना, what मतलब क्या। और तान्या और मौली पता नहीं लगा पा रही थी कि क्या मीन्स क्या जल रहा है। दे वेर ऑल्सो बॉदर्ड बाई हंगर। देव जो तान्या और मौली थी, वे लोग मीन्स वे लोग बॉदर मतलब होता है परेशान होना, बाई हंगर भूख के द्वारा, बाई मतलब द्वारा, हंगर मतलब भूख से वो दोनों परेशान भी थे। मीन्स जब तान्या और मौली को दोनों को भूख भी लगी थी और वो पता भी नहीं लगा पा रही थी कि क्या जल रहा है, मीन्स कहाँ कहाँ से ये स्मेल आ रही है। क्योंकि जब आदमी को भूख लगी रहती है थोड़ा दिमाग काम कम करता है, उसी तरह तान्या और मौली भी पता नहीं लगा पा रही थी कि क्या जल रहा है, कहाँ से ये स्मेल आ रही है, क्योंकि वे थोड़ा मीन्स वे भूख से परेशान थी। वेयर इज डैड आस्क्ड लिटिल पॉल। वेयर इज डैड, वेयर मतलब कहाँ, डैड मीन्स पिताजी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। आस्क्ड पूछा, लिटिल पॉल मतलब तान्या मौली थी, साथ में उनका भाई भी था जिसका नाम पॉल था। तो उसने पॉल ने उन दोनों से पूछा कि मीन्स पापा कहाँ हैं, डैडी कहाँ हैं। डैड स्क्रीम्ड द 3 हंग्री चिल्ड्रेन। और डैड मतलब डैडी, पापा, स्क्रीम मतलब चिल्लाते हुए, द 3 तीनों, हंग्री भूखे, चिल्ड्रेन भूखे बच्चे। और वे लोग अपने डैड को मीन्स बुलाने लगे, मीन्स चिल्ला कर अपने डैड को, अपने पापा को बुलाने लगे। बट देयर वॉज नो रिप्लाई।
परंतु देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई उन्हें नहीं मिला। नो रिप्लाई मीन्स कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिला। वे लोग भूखे थे और कुछ जल भी रहा था, और साथ में वो अपने पापा को, अपने डैडी को खोज रहे थे, पर उनके डैडी मिल नहीं रहे थे। और वो लोग स्क्रीम मतलब चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता को बुला रहे थे। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, और उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। मीन्स इतना चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे अपने डैडी को, पर उनके डैडी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। देयर मम्मीज was visiting their granny and their nanny was on leave for a day. There उनकी मम्मी तान्या और मॉली के और पॉल की मम्मी विजिटिंग मतलब जाना, भेंट करना, मिलना। देयर ग्रैनी उनके नानी के यहाँ गई थी। देयर मीन्स यहाँ तीनों बच्चों के लिए आया है। उनकी ग्रैनी मीन्स नानी, उनकी माँ उनकी नानी के पास गई थी। एंड और देयर नैनी मीन्स होता है आया, दाई, जो बच्चों को संभालती है उसे नैनी कहते हैं। तो उनकी जो नैनी थी वाज ऑन लीव, ऑन पर लीव मीन छुट्टी पर थी। फॉर अ डे एक दिन के लिए, फॉर मतलब लिए, अ डे एक दिन के लिए उनकी जो नैनी थी जो उन्हें संभालती थी वो छुट्टी पे गई हुई थी। सो डैडी हैड प्रॉमिस टू मेक देम ब्रेकफास्ट। इसलिए डैडी ने, उनके जो पिताजी थे, हैड प्रॉमिस मतलब वादा किए थे, कसम खाए थे, टू मेक बनाने के लिए, देम उन तीनों बच्चों के लिए, तान्या, मॉली और पॉल को ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट। और उनके जब उनकी मम्मी और उनकी नैनी छुट्टी पे चले गए, उनकी मम्मी नानी के पास उनके चली गई, तो उन तीनों के डैडी ने प्रॉमिस किया था कि आज वे ब्रेकफास्ट बनाएंगे उन तीनों के लिए। Sniff, the kids went around trying to find out the cause for the smell. Sniff मतलब सूंघते जो बच्चे थे, सूंघते द किड्स मीन जो बच्चे, वेंट गए, अराउंड मतलब चारों ओर, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू फाइंड पता लगाने की, द कॉज कारण, फॉर लिए, द स्मेल का जो गंध का जो मीन्स वो मतलब कि सूंघते वे लोग पता लगा रहे थे कि स्मेल कहाँ से आ रही थी। मतलब जब भी हमारे घर में या फिर कहीं से भी कुछ स्मेल आती है या फिर कुछ जल रहा है तो हम लोग पता लगाते हैं कि कहाँ से ये जो स्मेल है किधर से आ रही है। तो हम लोग सूंघते पता लगाते हैं कि ये जो भी चीज़ की स्मेल है वो किधर से आ रही है। तो उसी तरह वो तीनों बच्चे भी सूंघते मतलब कोशिश कर रहे थे स्मेल का कारण जानने के लिए। देयर सर्च लेड देम टू द किचन एंड दे सॉ डार्क फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द टोस्टर। देयर मतलब उनकी सर्च जो खोज थी, ले गई, उनकी जो खोज थी उन्हें ले गई, देम उन्हें मीन्स तीनों बच्चों को, टू द किचन में ले गई। और लोग सूंघते खोज रहे थे कि कहाँ से ये स्मेल आ रही है। तो वे लोग खोजते पहुँच गए किचन में। एंड और वे लोगों ने देखा, डार्क मतलब गहरा, फ्यूम्स मतलब होता है धुआं। और उन्होंने क्या देखा कि एक मीन्स गहरा धुआं, मीन्स एकदम काला धुआं, कमिंग आउट बाहर आ रहा है, ऑफ द टोस्टर, द टोस्टर में से, जिसमें ब्रेड टोस्ट किया जाता है, उसी में से धुआं मीन्स बहुत ही डार्क फ्यूम्स, बहुत ही गहरा धुआं निकल रहा था। The bread is burning, Daddy. Oh, where is he? cried Paul. The bread is burning. जो ब्रेड था, ब्रेड मीन्स पाव रोटी, जो ब्रेड होता है, इज बर्निंग जल रहा था। और उस टोस्टर में ब्रेड क्या जल रहा था। डैडी ओह वेयर इज ही क्राइड पॉल। क्राइड मतलब चिल्लाया, पॉल चिल्लाते हुए कहा कि डैडी वेयर इज ही मतलब वे कहाँ हैं, उनके जो डैडी हैं वे कहाँ हैं। ही इज़ राइट देयर रीडिंग हिज फेवरेट न्यूज़पेपर।
shouted Molly. He is right there. He मतलब वह is है right there मतलब वहीं है मीन्स हम वहीं पे हैं जहाँ पे ये जो ब्रेड था जल रहा था वहीं पे साइड में उसके जो डैडी थे बैठे हुए थे, रीडिंग पढ़ रहे थे। ही इज़ अप उनका फेवरेट पसंदीदा न्यूज़पेपर। और उसी के मतलब जहाँ पे ब्रेड टोस्ट हो रहा था, जहाँ जल रहा था, उसी के सीधे साइड में ही मतलब एक साइड में उन लोगों के डैडी अपना पसंदीदा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शाउटेड मतलब चिल्लाया। मॉली मतलब मॉली जो बहुत ज़ोर से बोली कि अरे डैडी तो वहीं हैं, वहाँ पे अपना पसंदीदा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब ज़ोर से आवाज़ में मॉली बोली। वी शुड हैव नोन आफ्टर ऑल डैडी लव्स न्यूज़पेपर सेड द थ्री इन कोरस। वी शुड हैव नोन हमें मतलब हम लोगों को शुड हैव मतलब होना चाहिए, शुड हैव मतलब होना चाहिए, नॉन पता होना चाहिए, नॉन मतलब पता होना चाहिए, आफ्टर ऑल आफ्टर आखिरकार हमें मीन्स हमें आखिरकार पता होना चाहिए था। डैडी जो डैडी हैं लव्स पसंद करते हैं न्यूज़पेपर क्योंकि उनके डैडी ने प्रॉमिस किया था कि वे उन्हें ब्रेकफास्ट बना के देंगे, पर डैडी को तो न्यूज़पेपर ज़्यादा पसंद था, तो वो मतलब कि उन्होंने इनकार नहीं किया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, पर ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वे न्यूज़पेपर भी रीड करने लगे, जिस वजह से वे न्यूज़पेपर में खो गए और उनका जो ब्रेड था जलने लगा। तो वही उनके बच्चे कह रहे हैं कि वी शुड हैव नोन आफ्टर ऑल डैडी लव्स न्यूज़पेपर। हमें आखिरकार पता होना चाहिए था कि डैडी को न्यूज़पेपर रीड करना बहुत पसंद है। सेड द थ्री इन कोरस। सेड कहा, द थ्री तीनों ने एक साथ कहा। कोरस मतलब होता है गाते हुए कहा, मतलब तीनों जो बच्चे थे एक साथ। जैसे नहीं होता है कि हम लोग कुछ कहते हैं कि अरे आपको तो पता ही था, तो किसी चीज़ का 3-4 लोग मिल के बोले हमें तो ये पता ही था, तीनों एक साथ बोले, इस तरह मतलब उसे कोरस कहते हैं। कोरस मतलब सहगान मतलब एक साथ बोलना। तो तीनों ने एक स्वर में जोर से कहा कि वी शुड हैव नोन आफ्टर ऑल डैडी लव्स न्यूज़पेपर। तीनों ने मतलब एक साथ ये वर्ड्स दोहराया और कहा कि हमें ये पता होना चाहिए था कि डैडी को न्यूज़पेपर पसंद है। तीनों ने ऊंचे स्वर में कहा। कोरस मतलब होता है एक साथ, मीन्स गाते हुए तीनों ने ये बात कही। ऐसा बहुत ही मतलब कि ये जो डैडी लव्स न्यूज़पेपर की स्टोरी है, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि कभी कभी उनको कोई काम अगर पसंद रहता है तो वो उस काम में खोकर जो दूसरा काम करते रहते हैं वो उसे भूल जाते हैं और वो काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि डैडी लव्स न्यूज़पेपर में कहा गया है। आज की स्टोरी आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।